ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 257 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः त्रयोदशी सोमवारः धनिष्ठा नक्षत्रम दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 43 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो ये जो श्लोक चल रहा है ये पिछली श्लोक के साथ इसका संबंध है। तो पिछले श्लोक में क्या कहा गया? याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः। तो पिछले श्लोक में कहा गया कि अविपश्चित, जो लोग अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, तो वो क्या करते हैं? वो जैसे कोई वृक्ष हो जो फूलों से लदा हो, उसी प्रकार उनकी वाणी भी फूलों से लदी हुई जैसे है। ऐसी वाणी है, माने मोह में डालने वाली, अट्रैक्ट करने वाली, सेल्समैनशिप की वाणी। और वो क्या कहते हैं? वो वेद के वाद को कहते हैं, वेद की वाणी को कहते हैं। लेकिन कौन सी वाणी को कहते हैं? वो कहते हैं कि जो स्वर्ग आदि है, काम्य कर्म है, उसके अतिरिक्त वेद में और कुछ नहीं है। न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। वो वेद के अर्थ को छोटा कर देते हैं। वो वेद को क्या आप वैदिक यज्ञ इत्यादि कीजिए और भोगों को जीतिए, इस प्रकार उनकी वाणी है। तो वो लोग अज्ञानी हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। अब इसके साथ अगला श्लोक जुड़ता है। तो ऐसे कहने वाले लोग कौन हैं? कामात्मानः। वो काम स्वभाव वाले हैं। तो इसको हम शंकराचार्य जी के भाष्य से देखते हैं। कैसे हैं वो लोग? कामात्मानः माने काम स्वभावाः। काम ही उनका स्वभाव है। काम क्या होता है? कि वो केवल यही देखते हैं कि मुझे किससे मजा आएगा। ठीक है? अर्थात इंद्रियों का, मन का, देह का तर्पण, अपनी देह को सुख देने के लिए वो साधन ढूंढते हैं। तो उनका स्वभाव क्या है? केवल काम। काम के अतिरिक्त तो उनको कोई जीवन का उद्देश्य उद्देश्य पुरुषार्थ नहीं दिखता। ये जीवन किस लिए है? ये जीवन है मजे के लिए, सुख के लिए, सुखी होने के लिए। सुख क्या है? इंद्रियों का सुख, तन मन का सुख। बस ये, चाहे वो मेरा सुख हो या सबका सुख हो, सारा संसार का सुख। लेकिन वो शरीर की तृप्ति के आगे नहीं सोच सकते। तो ऐसे लोगों को कहा काम पराह। ठीक है? तो वो काम आत्मानः। तो भगवान ने काम आत्मानः का अर्थ बता दिया कि काम को ही परायण है, काम परायण। काम कोई वो अपना फाइनल गोल ऑफ लाइफ मानते हैं, काम तृप्ति। तो ये काम शब्द समझना चाहिए ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, शरीर में मिलने वाला सुख,
यही उनके, वो कहते हैं इससे और क्या हो सकता है। शरीर किस लिए है? सुख के लिए। तो सुख के जो भोग हैं उनको प्राप्त किया जाए, देखने में तो ठीक ही लगता है। लेकिन यहां पर ये लोग जिनकी भगवत गीता निंदा कर रही है, उनके, वो कौन है? वो वैदिक है। वो वेद को ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं। तो वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर हम काम परायण हैं, तो वहाँ पर दूसरे लोगों को भी हमको अपनी देह की सुख के लिए जीतना है। वहाँ पर भी हमें अच्छी देह मिलेगी, अच्छे भोग मिलेंगे। तो पृथ्वी पर भी अच्छे भोग और लोकांतर, जब हम शरीर छोड़ देंगे तो नया शरीर पाएंगे जहाँ अच्छे भोग। तो वो लोग कौन है? स्वर्ग पराह। अर्थात वो क्या समझते हैं? स्वर्गः परः पुरुषार्थ। जीवन का उद्देश्य क्या है? कि आप पृथ्वी में भोग पाइए और फिर मरने के बाद स्वर्ग के भोग पाइए। तो ये पुरुषार्थ येषाम थे, जो स्वर्ग को ही अपने जीवन का, स्वर्ग प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानते हैं, तो उनको स्वर्ग पराह कहते हैं। तो स्वर्ग प्रधाना, जीवन में स्वर्ग प्राप्ति को ही वो प्रधान मानते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? देखिए आगे क्या कहा, जन्म कर्म फल प्रदाम। तो जन्म एक समास है, जन्म कर्म फल प्रदान। इसका अर्थ शंकराचार्य जी बताते हैं, कर्मणः फलम, कर्म का फल। तो कर्म फलम हो गया, कर्म के फल को देने वाला। तो कर्म का फल क्या होता है? जन्म, जन्मेव। तो इसलिए कर्म फलम, जन्म कर्म फलम, जन्म जो कर्म का फल है, तत्प्रदाति, प्रददाति, जो उसको देता है। ये बात समझ में आई कि कर्म का फल क्या है? जन्म, और इसको देता है इति जन्म कर्म फल प्रदा। कौन है जो जन्म कर्म फल को जन्म रूप में देने वाला है? वाणी। ताम वाचाम प्रवदंती इति अनुसज्यते। तो ये जो ऐसे अविवेकी लोग हैं, वो केवल वेद के उसी हिस्से को बोलते हैं जो केवल शरीर को देने वाला है। बस कि आप एक कर्म करो, उससे आप नया शरीर प्राप्त करो। तो उन कर्मों को करो जिससे आप उच्च भोग वाले शरीरों को प्राप्त करो। ऐसा जो लोग कहते हैं कि वेद तो केवल आपको लोकांतर, जन्मांतर प्राप्ति कराने के साधन हैं, तो वो लोग की वाणी कैसी होती है? अगला शब्द क्रिया विशेष बहुलाम। तो क्रिया विशेष बहुलाम क्या है? क्रियाणाम विशेषा, क्रियाओं का विशेष। ठीक है, सामान्य क्रिया भी है, लेकिन इनकी वाणी में क्रिया ही क्रिया है कि ये करो, ये करो, ये करो, वो करो। तो क्रिया विशेष ते बहुला यासाम वाची, उनकी वाणी क्या है? विशेष क्रियाओं को बहुत, कि ये काम्य कर्म है, ये काम्य कर्म है, कामना की पूर्ति के लिए ये कर्म, कामना की पूर्ति के लिए वो कर्म। तो क्रिया विशेष बहुला यासाम वाची, उनकी वाणी जो है, उनकी वाणी में बहुत क्रियाओं के बारे में कहा जाता है। ताम स्वर्ग पशु पुत्र आदि अर्थाः यया वाचा। तो ये, इससे आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, इसको आपको पशुधन की प्राप्ति होगी, पुत्र धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आपकी कामनाओं को पूरा करने के लिए वो क्रियाएं बताते हैं।
बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। तो बस सारा व्यक्ति हम यही ढूंढता है कि ये मेरी इच्छाएं हैं, इनको पूरा करने के लिए साधन बताइए। तो इसलिए सारा सार करके भगवान क्या कहते हैं, उनकी वाणी कैसी है, भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो भोगैश्वर्य गतिम प्रति, ये क्या है, भोगः च ऐश्वर्यम च, भोग और ऐश्वर्य। भोग क्या होता है कि आप इंद्रियों को मजा दीजिए, इंद्रियों के द्वारा इस संसार को कंज्यूम कीजिए। और ऐश्वर्य क्या है, ईश्वर भाव, उच्च उच्च पदों पे पहुंचिए, सब लोगों से नमस्कार पाइए, लोग आपके अधीन हो, आप ऊंचे हो और बाकी नीचे हो, तो ऊंचापन, ठीक है, ईश्वर भाव कि ये मेरे अधीन हैं, मैं उनसे ऊंचा हूं। तो भोग पाने की इच्छा मनुष्य के अंदर देखी जाती है और उच्च पद पाने की इच्छा उसमें देखी जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार उनकी वाणी आपको भोग और ऐश्वर्य ताम प्रति साधन भूता, उसके साधन बताती है। ये क्रिया विशेषाम तद बहुलाम, और वो साधन क्या है, क्रिया विशेष, कि ये आप कीजिए। ताम वाचम प्रवदंतः मूढ़ा, ऐसे लोग कौन हैं, वो केवल मूढ़ हैं, क्योंकि संसारे परिवर्तन्ते, वो संसार में ही घूमते रह जाते हैं, इति अभिप्राय। तो ये बात समझ में आ रही है कि कैसे भगवत गीता जी उन लोगों से इस समय बात कर रही हैं। भगवान, जो लोग कर्म योग को नहीं जानते हैं, कर्म योग इन्हीं कर्मों को, इन्हीं क्रियाओं को संकल्प बदल के कि आपकी जो क्रियाएं हैं वो स्वधर्म की साधन होनी चाहिए। जो हमने कल देखा कि वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं, नित्य कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म में भी क्रिया है, ब्राह्मण की ये क्रियाएं हैं, क्षत्रिय की ये क्रियाएं हैं। और काम्य कर्म कि ये करेंगे तो ये भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होगा, इस पदवी को प्राप्त करेंगे। ये काम्य कर्म आपको संसार के अंदर रखता है। और नित्य कर्म जो है, जो ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म, जो कर्म में कोई विकल्प नहीं है, जो ड्यूटीज हैं, जो यज्ञ में नियुक्ति है, ये जो हिस्सा वेद का है, ये कर्म योग कहलाता है। कि अगर आप इसको करते हैं बिना किसी फल की इच्छा से, नित्य कर्मों के कोई फल नहीं कहे गए हैं। नित्य कर्म का सामान्य फल है कि जो व्यक्ति नित्य कर्म करता है और उसको वैराग्य नहीं आता है, वो ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उनका अगर शरीर छूट जाता है तो उनका सामान्य फल है स्वर्ग प्राप्ति। वो नित्य कर्म में भगवान की आज्ञा में लगे रहे लेकिन वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए, तो उनका फल है स्वर्ग प्राप्ति। लेकिन काम्य कर्म तो किया ही स्वर्ग प्राप्ति के लिए जाता है, ठीक है। ये नित्य कर्म कर रहे थे लेकिन इन्हें वैराग्य नहीं हुआ, तो इनको, इनके अंदर जो इच्छाएं रह गई वो उनको स्वर्ग की तरफ ले जाती हैं, और उसको पूरा करके ये पुनः अनुकूल शरीर में जन्म लेते हैं और मोक्ष मार्ग की तरफ जाते हैं। लेकिन काम्य कर्म वाला तो किसी मोक्ष की इच्छा करता ही नहीं, उसको लगता है कि केवल काम, बस भोग ही सब कुछ है। इसलिए ये देखिए कितना विचित्र है, जहाँ रिलीजन्स जो हैं वो सबको जन्नत और
हेवन की तरफ लेके जा रहे हैं। और हमारा वेद स्वयं स्वर्ग परायणता की निंदा कर रहा है। अपना ही शास्त्र लोगों को कह रहा है कि आप स्वर्ग परायणता को ना जो करते हैं वो मूढ़ हैं, अविवेकी हैं, क्योंकि उनके पास साधन है कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। उसी वेद से वो मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वो मूढ़ संसारे परिवर्तन्ते, वो बार बार संसार में ही रह जाते हैं। इसलिए देखिए ये वेद कितना कमाल का है कि ये स्वर्ग परायणता की निंदा कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि साथ ही साथ भगवान ने ये कहा, अर्जुन को कहा था, अस्वर्ग्यम, ऐसा कोई काम ना करो जो स्वर्ग देने वाला ना हो। तो एक बात समझनी है कि एक सामान्य फल है कि जब आप धर्म करते हैं केवल ये समझ के कि ये राम जी की आज्ञा है, ये धर्म है, मुझे करना है, ये मेरा नित्य कर्म है, और ऐसा जो जीता है भगवान की आज्ञा पालन करता हुआ, अगर वो वैराग्य को नहीं प्राप्त करता है, ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है उस शरीर में, तो वो स्वर्ग प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपका सारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप मेरी आज्ञा में रहें और स्वर्ग प्राप्त करें, नरक प्राप्ति ना हो। कोई ऐसा कर्म ना कीजिए जो अधर्म हो, सारे कर्म धार्मिक हो, उसको बोलते हैं स्वर्ग्यम। ठीक है। कोई अर्जुन को भगवान ने आरंभ में कहा था स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अनार्य जुष्टम, ये अर्जुन आप ऐसा कार्य मत कीजिए जो स्वर्ग देने वाला नहीं है, जो आर्य लोगों के योग्य नहीं है, जिससे अपकीर्ति होती है। तो इसलिए सारे हिंदुओं को कहा जाता है कि आप कोई ऐसा कर्म ना करें जो नरक देने वाला हो। इसका मतलब है कि आप सारे धार्मिक कर्म करें। धर्म स्वर्ग की तरफ लेके जाता है, लेकिन वही धर्म अगर भगवान की तृप्ति के लिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि ये मेरा यज्ञ स्थान है, तो वो धर्म आपको चित्त की शुद्धि देता है, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता देता है और आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है। ये बात समझना है। इसलिए स्वर्ग परायण, कि आप स्वर्ग परायण ना हो जाएं, लेकिन धार्मिक कर्म करें। प्लीज ये बात को समझिए। धार्मिक कर्मों का, जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो नरक की तरफ नहीं जाता, जो अधार्मिक होता है वो नरक प्राप्त करता है, जो धार्मिक होता है वो स्वर्ग प्राप्त करता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति अगर स्वर्ग की कामना को छोड़ देता है, ये देखता है कि ये स्वर्ग तो केवल मेरे को संसार चक्र में ही रखेगा। कितनी बार मैं पहले ही स्वर्ग जा चुका हूं, एक बार नहीं करोड़ों बार, और फिर उसी दुख रूप चक्कर में बैठा हूं, फिर उसी स्वर्ग की कामना कर रहा हूं। इसका क्या लाभ है? स्वप्न के अंदर कितने स्वर्ग प्राप्त कर लूंगा। बार बार इसको स्वर्ग के अंदर देखिए। स्वप्न में करोड़ों बार आप स्वप्न के स्वर्ग में जा चुके, तो इसलिए स्वप्न के नरक में जाने से अच्छा है कि आप स्वर्ग में जाएं। लेकिन स्वप्न के स्वर्ग में जाने से और भी अच्छा है कि आप स्वर्ग में भी ना जाके स्वप्न से ही बाहर निकल आएं, स्वप्न की आत्मा को पहचान लें। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्वर्ग परायणता की भगवान निंदा कर रहे हैं, वो धर्म परायणता की निंदा नहीं कर रहे। यहाँ भगवान ने कहा वो लोग स्वर्ग पराह हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो लोग धर्म पराह हैं। वो धार्मिक हैं लेकिन अपने धर्म को गवा रहे हैं। इसी धर्म से वो मोक्ष को जीत सकते थे, लेकिन वो लोग अपने धर्म से स्वर्ग के चक्कर में पड़े हुए हैं।
वो कितने अविवेकी हैं। ये बात समझ में आ रही है कि धर्म परायणता की निंदा नहीं है। स्वर्ग के पीछे जो लोग रहते हैं वो धार्मिक लोग होते हैं, अधार्मिक नहीं होते। वैदिक कर्मों से वो स्वर्ग को जीतना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वो लोग कितने अविवेकी होते हैं कि जिस धार्मिक कर्म से वो मोक्ष को जीत सकते हैं, वो स्वप्न के अंदर से बाहर आ सकते हैं, वो स्वप्न के अंदर भी स्वर्ग को ही ढूंढ रहे हैं। देख, समझ में आ रहा है? स्वप्न के उच्च भोगों के लिए भाग रहे हैं, जबकि उनको स्वप्न से बाहर निकलने का उपाय आना चाहिए। इसलिए स्वर्ग पराहा का मतलब काम पराहा, लेकिन भगवान हमको धर्म पराहा बनाना चाहते हैं। आप धर्म परायण बने ताकि आप मोक्ष परायण बने। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर ये हमने ठीक प्रकार से नहीं समझा तो हमें लगेगा कि हम वैदिक कर्मों को ही छोड़ दें, धर्म को ही छोड़ दें। भगवान धर्म पालन को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, धर्म पालन के फल को छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि आपने धर्म इसलिए नहीं करना कि आपको स्वप्न के अंदर उच्च स्वप्न लोक उच्च भोगों की प्राप्ति हो, स्वप्न के स्वर्ग की प्राप्ति हो। आपने स्वप्न का धर्म इसलिए पालन करना है कि वो धर्म आपको ऐसी अंतःकरण की योग्यता दे दे कि उसमें ज्ञान उत्पन्न हो, आप स्वप्न की आत्मा परमात्मा का दर्शन करें और आप मुक्त हो जाएं, इस दुख से मुक्त हो जाएं। ठीक है, तो अब आगे इसी का भगवान उपसंहार करते हैं। ये इस थॉट को जो कहा है, क्या कहते हैं? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। तो मैंने तया अपहृत बोल दिया ताकि समझ में आ जाए, लेकिन वास्तव में तया पहृत, इसको अपहृत को अलग नहीं करना। तया पहृत चेतसाम। अब भगवान ने कहा कि देखिए, टॉपिक मैंने कहाँ से शुरू किया था? व्यवसायात्मिका बुद्धि। वो क्या था? निश्चय आत्मिका बुद्धि। क्या निश्चय? कि ये स्वर्ग की आत्मा सत्यम है और हमको स्वर्ग की आत्मा को समझकर, सत्य को समझकर इस स्वप्न से बाहर निकलना है। जो व्यक्ति ऐसा होता है वो सारे के सारे विपरीत बुद्धि, ये सारे स्वप्न के जितने भी प्रलोभन है भोग के और उनकी शाखाएं हैं, उन सब को बाधित कर देता है। उनके लिए स्वप्न के अंदर कुछ भी नहीं रह जाता। ना स्वप्न के दुख उनके लिए कुछ मायने रखते हैं, ना सुख। वो केवल स्वप्न के धर्म को देखते हैं, क्योंकि अधर्म वो कर नहीं सकते। तो उनके सामने जो यज्ञ वेदी आती है, हर समय भगवान उनके सामने यज्ञ रूप में खड़े हैं, तो वो केवल उसमें स्वाहा स्वाहा, हर कर्म उनका भगवान की यज्ञ वेदी में स्वाहा स्वाहाकार होता है। और वो इस यज्ञ को करते हुए, ये यज्ञ कर्म योग है, कोई फल की इच्छा नहीं, भगवान की आराधना, भगवान की अर्चना। कितने सुंदर हैं वो लोग। और वो इसको करते करते ऐसे निर्मल हो जाते हैं भगवान के प्रसाद से कि वो भगवान के दर्शन करते हैं। अंतरात्मा में वो देखते हैं कि वो जगत की आत्मा है। इस प्रकार वो नित्य मुक्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसको व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार
काम पर हैं, स्वर्ग परायण हैं, क्रियाओं में लगे हैं। किस लिए? भोग ऐश्वर्य प्रसक्त, भोग मिल जाए, ईश्वरता मिल जाए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो तेषां च भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग तो जिनकी बुद्धि अपहृत है, अपहृत माने किडनैप्ड है, आच्छादित विवेक प्रज्ञाम, जिनकी बुद्धि पूरी तरह ढकी हुई है, उनको ये व्यवसायत्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि, वो किसको कहा गया? सांख्य और योग बुद्धि। ये सांख्य और योग बुद्धि उनकी समाधि में, समाधौ ना विधीयते। अब ये समाधि कहाँ से आ गई? बहुत अच्छी तरह समझना है। यहाँ समाधि का अर्थ है अंतःकरण। तो समाधि का अर्थ अंतःकरण कैसे हो गया? भगवान कहते हैं समाधीयते अस्मिन, जिसमें हर चीज समाधान की जाती है, रखी जाती है, धारण की जाती है। किस लिए? पुरुष उपभोगाय सर्वम। ये पूरा संसार हमारे अंतःकरण के अंदर प्रवेश करता है और यहाँ पर ही हम उसको सारा समझते हैं। पुरुष जो है उसका इस संसार का भोग करता है। तो जो भी विद्या हमें मिलती है वो भी हमारे अंतःकरण में ही जाती है। तो इसलिए समाधि का अर्थ भगवान कह रहे हैं अंतःकरणम बुद्धि, तस्मिन् समाधौ, उस अंतःकरण में ना विधीयते ना भवति, उनके अंतःकरण में ये विचार, ये विवेक होता ही नहीं है। वो केवल एक ही चीज को समझते हैं कि भोग और ऐश्वर्य। इसलिए यहां पर भगवान जो वे वैदिक धर्म कर रहे हैं लेकिन काम्य कर्म से कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन आजकल के हम हिंदू क्या कर रहे हैं? हम भोग ऐश्वर्य प्रसक्त तो हैं, केवल हम लोग भोग और ईश्वर भाव को जानते हैं, लेकिन वैदिक नहीं। हम वैदिक कर्मों को नहीं कर रहे। हम इस संसार के, हम इस समय प्रत्यक्ष और अनुमान, केवल प्रत्यक्षवादी नास्तिक बन गए हैं। हम इससे भी एक स्टेप नीचे हैं। भगवान तो वेद के द्वारा धर्म करने वाले इन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो आत्मा को कर्ता और भोक्ता ही समझते हैं। लेकिन हमारी हालत है केवल शरीर। हम केवल शरीर परायण आजकल के लोग हैं। हमको बस वही जो प्रत्यक्ष है, जो आंखों से दिखता है, हमको बस चीफ मिनिस्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, बड़े बड़े पोस्ट पे जाना है, पैसा कमाना है। यही है आजकल का मॉडर्न हिंदू। क्यों? क्योंकि बस सारी, हम अपने बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, क्योंकि हमको पता है उस विद्या के द्वारा भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। हम हर समय उनको कहते रहते हैं, बेटा पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी जीवन में नहीं मिलेगा। और हमारे पूछा जाए कि हमारे मदरसे कहाँ हैं, हिंदुओं के मदरसे कहाँ हैं, हमारा धर्मशास्त्र जहाँ वेद शास्त्र पढ़ाया जाता है वो कहाँ है? तो हम कहते हैं उससे कोई भोग ऐश्वर्य मिलता ही नहीं है। हम अपने बच्चों को कोई वैदिक अध्ययन, रामायण इत्यादि कुछ भी पढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम इसको केवल हम समझते हैं पैसा कमा लेंगे और उस पैसा, बाजार में पैसा कमाना ही जीवन है। उस पैसे से हम दान इत्यादि कर देंगे, मंदिर बनवा देंगे, दान कर देंगे, कुछ कर देंगे, हो गया काम, ब्लैक मनी वाइट हो गया। जीवन क्या है? केवल आईआईटी में जाना और कॉमर्स करना, बिजनेस करना, अर्थकरी विद्या। और जो लोग ब्राह्मण आदि बन के
वेद पढ़ते भी हैं, वो क्या करते हैं, केवल वही सेक्शंस पढ़ते हैं जिससे उनको पैसा कमाया जा सके। तो इसलिए जो कुछ थोड़ा सा वेद अध्ययन आदि हो भी रहा है, वो भी केवल उतना सीख लो जिससे पैसा कमाया जा सके, और बाकी सारा हिंदू केवल सेकुलर विद्या के पीछे पड़ा है, कुछ नहीं चाहिए उनको। वो सोचते हैं हिंदू होने का अर्थ ही धार्मिक है। धार्मिक होना माने अपना यज्ञ परायण होना, ये है धार्मिक, जो इनके लिए जीते हैं, जो स्वप्न से बाहर निकलते हैं। लेकिन हम तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये स्वप्न है। हम इसी के भोगों के पीछे पागल हो रहे हैं। इसलिए इस समय जो हिंदुओं की हालत है वो इतनी बुरी है कि हम भगवत गीता के निंदा के भी पात्र नहीं हैं। जिन लोगों की निंदा की जा रही है वही महान है, तो हमारा क्या हालत होगी, हमें सोचना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।